हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। ये बयान मुसलसल वफाकी हुकूमत और वफाकी बुशरा से आएगा कि हम सिंध को पैसा नहीं देंगे। ये इससे वफाक का जो नुकसान होता है इन कठपुतलियों को अंदाजा ही नहीं है। इनको इस किस्म की अब बयानबाजी फौरन बंद करना चाहिए। जो कहते हैं सिंध को फंड्स नहीं देंगे, ये उनके बाप का पैसा नहीं। ऐसे बयानात से विफाक को नुकसान होगा। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने पर वापस आएंगे। विफाकी हुकूमत साथ दे तो कराची में इनकलाब आ जाएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो का बिजली के निर्खों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सैलाब और टिड्डी दल का सामना है, लोगों के कारोबार तबाह, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कराची के 3 नालों की सफाई से काम नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो को विफाकी हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद। लाहौर में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी पानी, कई इलाके डूब गए। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, मोहनी रोड वीनस का मंजर पेश करने लगे। सिंहपुरा, चाइना स्कीन, शाहमीरा और शादबाग के इलाके भी जेरे आब। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद 132, लक्ष्मी चौक 131, गुलबर्ग में 100 मिलीमीटर बारिश। जौहर टाउन 95, ताजपुरा 89, गुलशन रावी में 81 मिलीमीटर। वजीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की निकासी के लिए काम का जायजा। लॉरेंस रोड पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज का भी मुआयना। खुद दौरा करके सूरत हाल का जायजा ले रहा हूं। उस्मान बुजदार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब में बारिशों के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। छतें गिरने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बिजली का निजाम दरहम बरहम। अंदरूने सिंध भी बारिशों का सिलसिला जारी। हैदराबाद में जल थल 1, नशेबी इलाकों में एक बार फिर पानी जमा। नवाब शाह और गिरदोनवाह में भी अबरे रहमत खुलकर बरसा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शाहगराम, तिरात और बहरेन का दौरा। सैलाब मुतासरा सड़कों, मकानात और नुकसानात का जायजा। मुतासरीन और इलाका अमायदीन से मुलाकात। हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। नुकसानात का बरवक्त अजाला किया जाएगा। महमूद खान। लाहौर के इलाके चुबरजी में निजी बैंक की इमारत गिर गई। 12 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। गवर्नर पंजाब से शेख रशीद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कुछ लोग तरक्की और कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चौधरी सरवर, मुखालिफिन सियासी मैदान में रहने के लिए मनफी सियासत का सहारा ले रहे हैं। वजीर रेलवे। इख्तलाफे राय अच्छी चीज, कामयाबी के लिए रास्ते बनते हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे। इत्तेहाद में हर किसी का अपना अपना किरदार है। अल्लाह ताला सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रखे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में आशियाना रेफरेंस का ट्रायल। एहतसाब अदालत ने 1 साल की मोहलत मांग ली। 5 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। मजीद वक्त दिया जाए। जज अमजद नजीर चौधरी ने हाईकोर्ट को बाकायदा मरासला लिख दिया। व्हाइट कॉलर क्राइम्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। नैब की मुकदमात में मजमूई सजा की शरह 68.8% है।
आलमी इदारों ने बदउनवानी के खात्मे के लिए कोशिशों की तारीफ की। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। कोरोना मजीद 7 अफराद की जान ले गया। मुहलिक वायरस से 2,97,512 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 498 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 8,908 रह गई। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। दालें, घी, चावल समेत दीगर अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी। किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम को भी नोटिस जारी किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर। चीनी जो सी सस्ती है वो इधर मिल नहीं रही, ठीक है। बाकी जो दालें घे वगैरह वो इधर मिल रहे हैं, वो महंगे बहुत हैं बाजार से। रिलीफ इधर क्या मिलना है, इधर बाजार से भी ऊपर रेट है। जुनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल मुकम्मल फाल। प्री मेच्योर बच्चों की निगहदाश्त के लिए अपनी नौयत का पहला वार्ड बना दिया गया। लोगों को दूर दराज के अस्पतालों में जाना नहीं पड़ेगा। मस्तोंग में ट्रेलर ट्रेन की जद में आ गया। ट्रेन का इंजन और 2 बोगियां उलट गईं। ट्रैक बहाल करने का काम जारी। कराची में डॉक्टर माहा की खुदकुशी की तहकीकात का केस। पुलिस की दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की दरखास्त खारिज। तदफीन का मकाम हुदूद में नहीं आता। कराची की अदालत का पुलिस को मीरपुर खास की अदालत से रिजू करने का हुक्म। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। पर आपको कोयटा से दें, जहां सरियाब रोड पर होटल के करीब धमाका हुआ है और धमाके की जद में आकर 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगी कोयटा से हमारी नुमाइंदा सादिया जहांगीर। सादिया, क्या बताना है सिक्योरिटी हुकाम का? एक जो एनी शाहिदीन से उनकी बात हुई, उनका कहना यह है कि सरियाब रोड अलसादात होटल के करीबी मस्जिद के करीब एक मोटरसाइकिल में अचानक एक धमाका हुआ और उसके बाद उसमें आग लग गई, जिसके बाद जो इब्तदाई तौर पर 4 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल ईदी एम्बुलेंसेस के ज़रिए मुंतकिल किया गया। ताहम इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले रखा है, जिसमें FC है, पुलिस है और दीगर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम इलाके को घेरे में लिया हुआ है। किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को और बम डिस्पोजल स्क्वाड और का अमला यहाँ पे मौजूद है। तहकीकात की जा रही हैं, तमाम तहकीकाती इदारे यहाँ पे मौजूद है। ताहम अब तक धमाके की नौयत के हवाले से नहीं बताया गया कि धमाका किस नौयत का था। आया ये IED ब्लास्ट था या टैंकी में आग लगी, इस हवाले से अब तक कुछ बताया नहीं गया। जो सिक्योरिटी हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि वो तहकीकात कर रहे हैं, जिसके बाद ही हतमी तौर पर बताया जा सकेगा कि धमाके की नौयत क्या है। जी शुक्रिया सादिया जहांगीर। अहम कार्रवाई के मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में हसास इदारों ने बड़ी कामयाब कार्रवाई की है और 3 दिन कबल तुर्बत से अगवा होने वाले 6 ड्राइवर्स को बाजियाब करवा लिया गया है। बाजियाब होने वाले ड्राइवर्स का ताल्लुक पंजाब से था और दहशतगर्द ड्राइवरों को अगवा करने के बाद उन्हें कत्ल करना चाहते थे। सिक्योरिटी जराये का यह दावा है। आपको बताएं, बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इससे मुतालिक आपको बताएं, 3 दिन कबल तुर्बत से अगवा होने वाले 6 ड्राइवर बाजियाब करा लिए गए हैं। बाजियाब होने वाले ड्राइवर्स का ताल्लुक पंजाब से था और दहशतगर्द ड्राइवरों को अगवा के बाद कत्ल करना चाहते थे। इस खबर से तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से 4 दिन कबल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 6 ड्राइवरों को अगवा किया गया था। दहशतगर्दों ने ड्राइवरों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। हसास इदारे की खोज लगाने की कोशिश में थे। 3 दिन कबल बिलाखिर हसास इदारे के एहलकार मकबूल ड्राइवरों का खोज लगाने में कामयाब हो गए और उन्हें तुर्बत के करीब मुश्किल के इलाके से बाजियाब करा दिया गया। मकबूल ड्राइवरों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाजियाब होने ड्राइवरों के मुताबिक दहशतगर्द उन्हें कत्ल करना चाहते थे। ताहम हसास इदारे की बर्वक्त कार्रवाई की वजह से उनकी जानें बच गई हैं। ड्राइवर इस वक्त बेहतर हालत में हैं और जल्द ही उनके अपने घर वालों से बातचीत भी करवाई जाएगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद, आपने अपडेट किया। और अभी आपको खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा था कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। इस हवाले से वो वजीर आजम इमरान खान को अपना इस्तीफा भी भिजवा देंगे। उन्होंने कहा कि तमाम तर दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं, जहां दिखानी होगी वो दिखाएंगे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि वजीर आजम इमरान खान ने उनका इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो मुस्ताफी होने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान उनका इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर करना चाहते, ये जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन से। खावर, क्या वजह है? उन्होंने तो कल ऐलान कर दिया था। हमारी इतलात के मुताबिक जनरल आसिम बाजवा ने तो अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि आप अपने जो ड्यूटीज है वो कंटिन्यू करें। आपने जो जवाब दिया है वो काफी अच्छा है, सैर हासिल है, और आप कहीं पे भी किसी भी फोरम पे अगर आपको डिफेंड करना पड़ता है अपने आप को डिफेंड करें। लिहाजा इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपके ऊपर स्टोरी हुई, आपने उसका जवाब दे दिया, तसल्ली बख्श आपने जवाब दे दिया। सारे का सारा जो सारे सवालात आप की पोजीशन के हवाले से उठाए गए थे, आपके खानदान के हवाले से उठाए गए थे, आपने उनका जवाब दिया। लिहाजा इसमें अब कोई वजह नहीं रह जाती कि आप अपनी इस पोजीशन से इस्तीफा दें। हमारी इतलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो इस्तीफा मानने से इनकार कर दिया गया है, और जनरल आसिम बाजवा को कहा है कि वो अपनी जो पोजीशन है एज ए स्पेशल असिस्टेंट ऑन ब्रॉडकास्टिंग इतलात वो अपना कंटिन्यू करेंगे। और बड़ी खबर ये है कि जनरल आसिम बाजवा का इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर ने मानने से इनकार कर दिया। अच्छा खबर, उन्होंने सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पे काम करने के हवाले से कहा था कि वो उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था जो उनके साथी बुजरा जिनको कह सकते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को उस तरह से डिफेंड नहीं किया था जिस तरह से करना चाहिए था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुस्ताफी हुए? नहीं, ये थोड़ी सी आप एक डिफरेंट पैराए में सवाल कर रहे हैं। इशू ये था कि जनरल आसिम बाजवा के खानदान के हवाले से, उनके कारोबार जो खानदानी कारोबार है उसके हवाले से एक स्टोरी हुई, सवालात उठाए गए, सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी हुई। लिहाजा उन सवालों का जवाब बहसियत एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जवाब देना जनरल आसिम बाजवा का बनता था। तमाम मीडिया का भी यही ख्याल था। हुकूमत के वज़रा शिबली फराज साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात, उनका भी यही कहना था कि जनरल बाजवा साहब को जवाब देना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जवाब जब आ गया तो उसके साथ उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए उन्होंने कहा कि जी मेरी वजह से मौजूदा हुकूमत के ऊपर अगर कोई उंगलियां उठती हैं, क्योंकि अब मैं एज ए मिनिस्टर, एज ए स्टेट मिनिस्टर होने की वजह से अगर कोई सवालात उठते हैं तो मुझे ये पोजीशन नहीं रखनी। लिहाजा जो मेरा ओरिजिनल काम है सीपैक अथॉरिटी का, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। कौमी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते रहेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन, आपका शुक्रिया।